गांव नूराबाद में एक छोटा सा पुराना मज़ार वाक़ था। लोग उसे काला बाबा की दरगाह के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यहाँ मांगी जाने वाली हर दुआ पूरी होती है, बशर्ते कि नियाज सच्ची हो और दिल झुका हो। मगर कुछ आंखों ने देखा था कि यहाँ सिर्फ दुआ नहीं, कुछ और भी होता है। रेहान, एक नौजवान सहाफ़ी जो शहर से आया था, इस दरगाह के बारे में कई मुतनाज़ा बातें सुन चुका था। लोग बताते थे कि काला बाबा एक ऐसा फ़कीर था जो जिन्नात, तावीज़त और ज़बरदस्ती के अमल से लोगों को काबू में रखता था। मरने के बाद भी दरगाह पर अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते थे। दरवाज़े खुद ब खुद खुलना, अज़ान के बाद चीखों की आवाज़ें आना, और सबसे ख़तरनाक बात, रात को दरगाह पर जाने वाले अक्सर लूट कर नहीं आते थे। रेहान ने फैसला किया कि वो काला बाबा की असल हकीकत जान कर रहेगा। तहक़ीक़ात का आगाज़। रेहान ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। सभी ने एक जैसे जुमले दोहराए। बाबा नेक था बेटा, इसकी बातों में असर था। बाबा जो कहता था वो हो जाता था। मरने के बाद भी उसका साया है यहाँ। मगर रेहान जानता था कि हकीकत कुछ और है। फिर एक बूढ़ी औरत, बीबी हलीमा, ने चुपके से उसे एक बात कही। बाबा नेक नहीं था बेटा। वो रातों को औरतों को बुलाता था, कहता था जिन्नात का साया है, शिफा के लिए जिस्म पर हाथ रखता था। और फिर कुछ ना पूछ। रेहान चौंक गया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ गहरा राज है। उसने फैसला किया कि वो एक रात दरगाह के अंदर छप कर देखेगा कि वहाँ होता क्या है। दरगाह की रात। रेहान रात के 12 बजे चुपके से दरगाह में दाखिल हुआ। हाथ में कैमरा, आवाज रिकॉर्डर और दिल में हिम्मत। दरगाह की दीवारें नम थीं, एक अजीब सा बाव आ रही थी, गोश्त और मिट्टी की मिली जली बाव। अचानक हुआ रुक गई। रेहान ने एक साए को दरगाह के अंदर हरकत करते देखा। वो साकित हो गया। साया राका, और एक भारी आवाज आई, कौन है यहाँ? रेहान का दिल बंद होने लगा, मगर उसने हिम्मत से कैमरा ऑन रखा। फिर साया अचानक गायब हो गया। अगले लम्हे रेहान की आंखों के सामने दरगाह की दीवार पर किसी ने खून से लिखा, बाबा जिंदा है। सुबह होते ही रेहान ने वो वीडियो अपने दोस्त जिब्रान को भेजी जो लाहौर में सहाफत से वाबस्ता था। जिब्रान ने हैरानी से कहा, ये तो आम बात नहीं रेहान, ये किसी मुनज़्ज़म जाल की तरफ इशारा है। हो सकता है दरगाह के अंदर अब भी कोई गिरोह सरगर्म हो। रेहान वापस दरगाह के करीब के एक पुराने हुजरे में गया जहां काला बाबा जिंदगी के आखिरी दिनों में रहा करता था। वहां एक बोसीदा संदूक मिला जिसमें तावीज़, औरतों के नामों की लिस्ट और कुछ मुबहम तहरीरें थीं। इन तहरीरों में बार बार एक लफ्ज़ लिखा था, चांद की 13वीं रात। उसी रात रेहान ने अजीब ख्वाब देखा। काला बाबा उसके सरहाने बैठा था। इसकी आंखें सफ़ेद थीं, आवाज़ गोया ज़ेरे ज़मीन से आ रही हो, सच्चाई की तलाश छोड़ दे रेहान, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो उन सब का हुआ जो मेरी दरगाह को झुटलाने आए। रेहान हड़बड़ा कर अलिफाटे। माथे पर पसीना, दिल बेकाबू, और दरवाजे पर एक तावीज़ बंधा हुआ था। अगले दिन बीबी हलीमा ने रेहान को वो बताया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। काला बाबा मरी नहीं। इसकी लाश को आज तक किसी ने नहीं देखा। लोगों को कब्र दिखाई गई, लेकिन कब्र खाली है। इस रात जिस दिन बाबा मरा, 3 लड़कियां भी लापता हो गई थीं। रेहान की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक मज़ार दरगाह का मामला नहीं था, ये एक खौफनाक, और रेहान के कदम अब पीछे नहीं हट सकते थे। जितना वो सच्चाई के करीब जा रहा था, इतनी ही खतरनाक चीजें इसके गिर्द जमा हो रही थीं। बीबी हलीमा की बातों के बाद रेहान ने इन 3 लापता लड़कियों के खानदानों से मिलने का फैसला किया। पहली लड़की फरजाना की मां एक पागल सी औरत बन चुकी थी। वो दीवारों से बातें करती और बार बार कहती, बाबा ने कहा था मेरी बेटी जिन्नों के निकाह में दे दी गई है, अब वो रूहानी हो चुकी है।
दूसरी लड़की नादिया की बहन, जो अब जवान हो चुकी थी, रो कर कहने लगी, इस रात हम सबको बताया गया कि नादिया किसी के साथ भाग गई, लेकिन दरगाह से इसकी चादर मिली थी खून में लथपथ। रेहान का दिल दहल गया। अब ये साफ था कि काला बाबा सिर्फ एक पैरी फकीरी चेहरा नहीं था, वो दरहकीकत औरतों के साथ जुल्म, जिनसी ज्यादती और गुमशुदगी के पीछे छुपा बड़ा नाम था, और शायद आज भी कोई इसका काम जारी रखे हुए है। एक रात जब रेहान ने दरगाह के पास एक छोटे कमरे में जासूसी कैमरा नस्ब किया, तो वीडियो में जो मंजर आया वो नाकाबिले यकीन था। दरगाह के अंदर एक काला चोगा पहने शख्स आया। उसने मज़ार के पास बैठकर कुछ पढ़ाई की और जमीन पर लकीर खींची। फिर अचानक वहां मौजूद मिट्टी हिलने लगी, जैसे कोई कब्र से निकल रहा हो। रेहान ने फौरन वीडियो जिब्रान को भेजी, जिसने कहा, ये काले जादू की रस्म लगती है। इस किस्म की लकीर अशातें राबता के लिए इस्तेमाल होती है। शायद ये किसी और के जिस्म में काला बाबा को वापस लाने की कोशिश है। रेहान ने बीबी हलीमा के जरिए एक पुरानी दरगाह के खादिम को ढूंढ निकाला, फकीर जलील, जो काफी अरसे से खामोश था। उसने रेहान को एक किताब दी, बाबा का असल कलाम और काला इल्म। इस किताब में शैतानी अमलियात, खून के तावीज़ और एक खास तारीख का जिक्र था। 13 ज़ुल्क़अद चांद की 13वीं रात, जब कुर्बानी मुकम्मल हो, बाबा वापस आएगा। रेहान ने कैलेंडर देखा, सिर्फ 2 दिन बाकी थे। रेहान को अब खतरा लाहिक था। गांव के कुछ लोग उसके दुश्मन बन चुके थे, जो काला बाबा के अंधे मानने वाले थे। वो कहते तो काफिर है, बाबा का गुस्ताख है। एक रात रेहान को गांव के बाहर छोड़ दिया गया, जख्मी हालत में, मगर वो राका नहीं। अगली सुबह पुलिस को बुलाने की कोशिश की, मगर नेट बंद, फोन बंद। पूरा गांव गोया किसी और जमाने में चला गया हो। 13 ज़ुल्क़अद की रात आई। आसमान पर बादल, काली हवाएं और हर तरफ खामोशी। रेहान दरगाह के करीब पहुंचा। वहां पहले से लोग मौजूद थे, कि सफेद लिबास, मगर आंखों में सुर्खी। दरगाह के अंदर वही काला चोगा वाला शख्स बैठा था। रेहान चीखा, तो कौन है? बाबा तो मर चुका। मगर जवाब आया, बाबा मरता नहीं, वो तो बस जिस्म बदलता है, और अब तेरा जिस्म उसके लिए नया लिबास बनेगा। काला बाबा की दरगाह में शोले बुलंद होने लगे। रेहान ने आखिरी कोशिश में वही किताब निकाली जो जलील फकीर ने दी थी, और उसमें मौजूद उतोड़ वाला अमल पढ़ने लगा। अल्फाज जैसे ही पूरे हुए, दरगाह लरजने लगी। काला चोगा वाला शख्स तड़पने लगा। फिर एक काली धुआं जैसी चीज उसके जिस्म से निकली और चीख मारती हुई गायब हो गई। तमाम दरगाह खाली हो गई। लोग बेहोश, कुछ जागते, कुछ होश में आते। रेहान ने किताब जला दी। पुलिस और मीडिया अगले दिन पहुंचे, और दरगाह से औरतों के कपड़े, पुराने तावीज़, खून के धब्बे और बोसीदा हड्डियां बरामद हुईं। रेहान ने एक तवील रिपोर्ट लिखी। ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं थी। ये इन अंधी अकीदतों की सज़ा थी जो हम सच के बगैर बांट देते हैं। काला बाबा मरा नहीं था, वो हमारे